कि ये लड़की की लाश जो है ये वही लड़की है जो डॉक्टर को पिक करके ले जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप यकीन करें हिंदुस्तान में कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने आपके नाम से पूरी क्या कहते हैं शायरी की महफिल सजा ली है। क्या बात, यानी अपने पेजेस सजा लिए हैं। चले। तो उनको हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और अच्छा लगता है जब इतना लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, पसंद है ना। करते हैं। और हम ये कहें कि जी ना करें तो ऐसा नहीं है, करें। नहीं करें, ओपन टू ऑल सर, ओपन टू ऑल करें। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर लोग शेर व शायरी इतनी पसंद कर रहे हैं तो हमें शेर व शायरी करनी चाहिए और हम तो बिल्कुल तो करनी हो चाहिए। जाए कुछ हो जाए तो फिर तमाम प्यार करने वालों की नजर है। कह रहा हूं, अगर मालूम होता कि इश्क इतना तड़पाता है, अगर मालूम होता कि इश्क इतना तड़पाता है। तड़पाता ना यार, प्यार हो जाए तो फिर वो तड़प ही है। कह रहा हूं कि अगर मालूम होता कि इश्क इतना तड़पाता है तो हम दिल जोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेते। ओए होए होए, क्या बात है शेख साहब। और एक बात, इश्क में अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला जब कहता है ना कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, हाय हाय, तो आप समझ जाएं कि जो ये कह रहा है ना वो ही छोड़ के जाने वाला है। उसी ने जाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही वो बेसिकली आजमा रहा होता है कि इसका इरादा क्या है। और अहमद, अगर इश्क जिंदा रखना है, इश्क अगर जिंदा रखना हो तो उसे अधूरा छोड़ दिया जाए। ओए होए 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 होए, ये वैसे मुझे समझ नहीं आता हाँ, कि ये अगर महबूब को मिल जाए हाँ, तो मुझे समझ नहीं आता वो इश्क तो नहीं रहा, फिर खत्म हो गया। वो इश्क तो अधूरा रहने का ही काम है। अधूरा रहने लोग का पता ही नहीं नाम क्यों तो इश्क। लोग पता नहीं क्यों उसको मुकम्मल करने पे तुले हुए हैं। नहीं होगा मुकम्मल, बिल्कुल। अधूरा रहने दो और फिर इसका मजा लो। मजा क्या बात लेते है, रहो, क्या बात सारी है। जिंदगी मजा लेते रहो, क्योंकि क्या वो बात है। इश्क है। मिल गया तो खत्म हो गया। क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अर्ज क्या है कि कैसे समझे मेरे रोग, कैसे समझे मेरे रोग। जो रोग लग गया तो कैसे समझे मेरे रोग, अंधे बहरे गूंगे लोग इनके आगे सब बेकार है, नोहे मातम आहें सोग। होए होए होए। कुछ भी कर लिया जाए सब बेकार। इनके आगे सब बेकार हाय है, हाय। नोहे मातम आहें सोग। सोग, बिल्कुल ऐसे। क्या कहने शेख साहब, आपने क्या कहना है। और कितनी खूबसूरत बात है कि जो शख्स मुद्दतों मेरे शैदाइयों में था, हाय, जो शख्स मुद्दतों मेरे शैदाइयों में था। होता है ना आपका चाहने वाला है कि मुद्दतों, कि जो शख्स मुद्दतों मेरे शैदाइयों में था, आफत के वक्त वो भी तमाशाइयों में था। हाँ यार, इस पे कैसे दाद दूं, इस शेर पे मेरी समझ नहीं आ रहा। उफ। जो शख्स मुद्दतों मेरे शैदाइयों में था, आखिर वक्त में वो तमाशाइयों में था। बिल्कुल, जब आफत पड़ी तो वो भी तमाशाइयों में। ओए होए होए होए। और अहमद, क्या बात है। जानते हो ये सब हालात क्यों पैदा हो गए? क्यों। ये हालात यूं पैदा हो गए कि मुस्कुराहट, तबस्सुम, हंसी और कह कहे। मुस्कुराहट, हंसी, तबस्सुम और कह कहे। हाय, क्या बात कि मुस्कुराहट, हंसी, तबस्सुम और कह कहे सब के सब खो गए, हम बड़े हो गए। ओ हो, सबके सब खो गए और हम बड़े हो गए। बिल्कुल। हाय हाय हाय, वाह, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। और एक खूबसूरत बात कह रहा हूं कि चलो आओ कायनात बांट लेते हैं। चलो आओ कायनात बांट लेते हैं। अपने प्यार करने वालों से कह रहा हूं मैं कि चलो आओ कायनात बांट लेते हैं, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है। चलो आओ कायनात बांट लेते हैं, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। सब तुम्हारा। ओ हो, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और जमाने की बात कर रहा हूं अहमद, कितनी मजे की बात है। तमाम उम्र जो लोग जीने नहीं देते, तमाम उम्र लोग जो जीने नहीं देते। हाय, तमाम उम्र जो लोग जीने नहीं देते, वही मरने वाले दिन पूछ रहे होते हैं कि कैसे मरा। कैसे मारा। कैसे। ओए होए होए होए, बहुत। और अहमद, कुछ लोगों को हम इसलिए भी छोड़ देते हैं,
कुछ लोगों को हम इसलिए भी छोड़ देते हैं कि अगर हम उन्हें ना छोड़ते तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। वाह 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 वाह। इसी पे एक बात याद आई, शेर तो नहीं, एक बात बोलूँगा। हाँ, दुआ है उसको चोट ना लगी हो। क्या खूबसूरत बात है। दुआ है उसको चोट ना लगी हो, मेरा यार गिरा है मेरी नज़रों से। हाँ, क्या बात है कि मेरा यार गिरा है मेरी नजरों से, गिरने से उसे चोट ना लगी हो। चोट ना लगी हो। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। और अहमद, तमाम प्यार करने वालों से कह रहा हूं कि खुद को किसी पे बोझ बनता देखो, खुद को किसी पर बोझ बनता देखो तो उसका बोझ हल्का कर दो, राहें जुदा कर लो उससे, जान छुड़ा लो। जान छुड़ाओ उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात है। है। और कह रहा हूं कि अगर तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, अगर तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, हाँ, तमाम लोगों से कह रहा हूं कि अगर तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे तो फिर जिंदगी तुम्हारी नहीं, लोगों की है। ओए होए, बहुत खूबसूरत बात, बहुत एक गहरा मैसेज। हाँ जी। क्या बात है। और अर्ज क्या है तमाम प्यार करने वालों की नजर कि जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही गुजर रही है ना भाई, जैसे तैसे गुजर रही है। तो कह रहा हूं कि जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है, जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं। आए आए, सुन ले। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, आए, जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पे चोट मारी जा रही है। जिस जगह पहले जख्मों के निशान है वहीं चोट मारी जा वहीं रही पे है। चोट मारी जा रही है। लेकिन क्या बात है। लेकिन जितने भी लोग हैं परेशान ना हो। मुसीबत की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, मुसीबत की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, फजर की अजान जरूर होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और मैं कहता हूँ कि जब से हमने पॉडकास्ट शुरू करा है हॉरर शेरो शायरी, उसका सबसे बेस्ट सेशन हमारा लगा है आज। क्या बात है, क्या Thank बात है, क्या बात है। और अगला सेशन अब कहानियों का। हाँ बिल्कुल, कहानियों का। लेकिन कहानियों से पहले मैं अपने घर वालों से मिल लूँ। हाँ जी। अब कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो जहाँ से भी हैं, किसी भी मज़हब से हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ वो मेरे दिल में रहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और आपके प्यार का, आपके खुलूस का, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहानी तो अहमद, आज की अपनी कहानी। अहमद, ये कहानी एक डॉक्टर की है। डॉक्टर? हाँ, और ये कोई आम डॉक्टर नहीं, फिर ये स्पेशलिस्ट है। किस चीज़ का मालूम? किस चीज़? जो पोस्टमार्टम करते हैं ना। हाँ हाँ, ये पोस्टमार्टम का फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट है। डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है एक। शाबाश, वही। ये स्पेशलिस्ट है। हुआ क्या कि एक दिन अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है, अपने हॉस्पिटल में है, हस्बे दस्तूर अपने काम में मसरूफ़ है। तो रात को तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम है। इसकी ड्यूटी ऑफ होने का टाइम है। ये अपनी तैयारी कर रहा है निकलने के लिए, लेकिन इसका फ़ोन बजता है। फ़ोन बजना इसने रिसीव किया। बोले जी हेलो। बोले डॉक्टर साहब आप निकलना चाह रहे हैं? बोले हाँ। बोले जाइएगा नहीं? बोले वजह? बोले वजह ये है कि एक डेड बॉडी आपके हॉस्पिटल भेजी जा रही है, जिसका आपने पोस्टमार्टम करके ये बताना है आया कि ये लाश किसकी है और कैसे मारा गया। इसने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, भेजें। याद रहे कि ये डॉक्टर बड़ा खुदा तरस आदमी है, अल्लाह वाला है। ये हॉस्पिटल में वेट करता है। डेड बॉडी आई, हॉस्पिटल में ले गए। अब डेड बॉडी को जब रखा गया तो इसने जाके उस डेड बॉडी को चेक किया। अहमद, चेक क्या करना था? जब इसने वो डेड बॉडी को देखा है तो वो देख रहा है कि वो बिल्कुल जली हुई लाश है। कहीं से भी कोई शनाख्त नहीं हो रही कि ये मेल है या फीमेल है। ये देख के इसको बड़ा झटका लगा कि यार इतनी बेदर्दी से किसी को कत्ल किया गया, यानी जला दिया गया। इसने बड़ा उसके ऊपर देख के कि यार ये है कौन। 3 घंटे लगा दिए उसने। 3 घंटे लगाने के बाद ये बाहर आया। बाहर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आई हुई थी, बैठी हुई है। बोले जी डॉक्टर साहब कुछ पता चला? बोले हाँ पता चला। पता ये चला कि जो बॉडी आप लाए हैं
ये फीमेल है, ये किसी लड़की की डेड बॉडी है। तो जो लेके आए हुए थे बॉडी, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये पता कीजिए कि डेथ कैसे हुई है। जलाया तो गया है इसको, पूरी लाश जली हुई है, लेकिन क्या जलने से पहले इसे मारा गया है या डायरेक्ट जलाया गया है? वो ये वेरीफाई करना चाह रहे थे कि ये सिर्फ जलने से ही मरी है, हाँ, या पहले मारा गया है फिर जलाया गया है। तो डॉक्टर ने उस पर कहा कि आप मुझे 2 दिन का और टाइम दें, मैं मजीद चेक करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 2 दिन का टाइम डॉक्टर ने लिया है। अब 2 दिन के बाद यह बदस्तूर अपने हॉस्पिटल आ रहा है, उस बॉडी में लगा हुआ है कि किसी तरीके से पता चले, लेकिन कहीं से कोई शनाख्त नहीं मिल रही है अहमद। ये 2 दिन भी गुजर गए। अब जब 2 दिन गुजर गए, इसने नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ कर रहा है कि परवरदिगार मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े केसेस भुगताए हैं, बड़ी बॉडियों को देखा है, लेकिन ये जो डेड बॉडी आई है ये मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि ये कुछ शनाख्त नहीं हो पा रहा कि इसको मारा गया है या डायरेक्ट जलाया गया है। इसने ये दुआ की है क्योंकि ये एक नेक इंसान था, नेक इंसान और ये ऐसा चाहता था कि यार इसको इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब क्या हुआ कि ये अपने हॉस्पिटल से निकल रहा है, अपनी गाड़ी के पास गए ऑफ करके। याद रहे कि 2 दिन गुजर चुके हैं। ये हॉस्पिटल से बाहर निकला, अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। अब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, इसने सलफ मारा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ये बड़ा परेशान हुआ कि गाड़ी सलफ भी नहीं उठा रही, परेशान हो गया। अब चूंकि रात 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है, तो ये परेशान है कि गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही। ये अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके गाड़ी से बाहर निकला है, तो क्या देखता है कि एक कार इसके सामने से गुजरी है। कार गुजरी, आगे जाके वो गाड़ी जो गुजरी थी वो खड़ी हो गई। गाड़ी रिवर्स होके वापस आई है और इससे पूछ रही है आप कुछ परेशान हैं। अब याद रहे वो जो गाड़ी गई थी और जो वापस आई है, ये एक लड़की गाड़ी चला रही है। अच्छा, उन्होंने देखा कि इनकी गाड़ी खराब हुई है, तो वो हेल्प करने के लिए हेल्प करने की नीयत से वो वापस रिवर्स करके आई है और डॉक्टर साहब से पूछ रही है कि खैरियत, आप कुछ परेशान हैं? उसने कहा हाँ परेशानी की बात तो है, वजह यह है कि मैं घर जाना चाह रहा हूं और गाड़ी मेरी खराब हो गई है। तो लड़की ने पूछा कि आप कहाँ जाएंगे? तो डॉक्टर ने उससे कहा कि मैं फलानी फलानी जगह जाऊंगा। तो उसने बोला मेरे रास्ते में पड़ेगा, अगर मुनासिब हो तो आप बैठ जाए मेरे साथ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। इसने गनीमत जाना, बोला शुक्रिया बेटा, बैठ गया लड़की के साथ। अब ये लड़की गाड़ी लेके निकली है अहमद। तो लड़की ने इससे कहा डॉक्टर से कि आप हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं तो यकीनन आप डॉक्टर होंगे। इसने कहा हाँ बेटा मैं डॉक्टर तो हूं, लेकिन मैं एक कोई आम डॉक्टर नहीं हूं, मैं अपने काम का स्पेशलिस्ट हूं। पोस्टमार्टम, फोरेंसिक। उसने कहा कि मैं अपने काम का स्पेशलिस्ट हूं और मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाता हूं। मैं जितने भी एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं वो सब मैं देखता हूं। लड़की ने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि आप यानी वो बॉडियों को चेक करते हैं जो पोस्टमार्टम के लिए आती हैं, जिनकी वजह मौत नहीं पता होती। कह रहा मैं वही बताता हूं। तो ये कहती है कि आपने ये बात करके मुझे माजी याद दिला दिया। गाड़ी चल रही है, लड़की कह रही है अच्छा, डॉक्टर से कि माजी याद दिला आपने माजी याद दिला। वही डॉक्टर ने भी उससे कहा कि मैं समझा नहीं, तुम्हारा माजी? कहती हाँ, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जिसको मारा गया, जिसको कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसकी पूरी बॉडी को जला दिया गया। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि भाई अभी तो तुमने मुझसे कहा कि पहले उसे मारा गया फिर जलाया गया, तो उसके कातिलों को सजा हुई? तो लड़की कह रही है ये तो मैं कह रही हूं कि पहले उसे मारा गया फिर जलाया गया, सजा कैसे होती? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, सिर्फ इतना हुआ कि उसकी गर्दन पे एक निशान था। तो डॉक्टर ने कहा कि गर्दन पर निशान था? बोले हाँ। अब क्या हुआ अहमद, बस इतनी बात हुई है और ये जो लड़की ड्राइव कर रही थी इसकी गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दी। गाड़ी ने झटके लिए, गाड़ी अचानक बंद हो गई। अब जब गाड़ी बंद हो गई तो डॉक्टर लड़की से कह रहा है कि लो, मेरी गाड़ी तो खराब हुई थी, मुझे लगता है तुम्हारी भी गाड़ी खराब हो गई। तो लड़की ने डॉक्टर से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं सारे काम जानती हूं, आप बैठें,
मैं भी देखती हूँ। लड़की उतरी है अहमद, लड़की बोनट के पास गई है, उसने गाड़ी का बोनट खोला है। अब डॉक्टर सीट पे बैठा हुआ है और अपने घर कॉल की है इसने, घर पे फ़ोन किया है कि मैं रास्ते में हूँ और मैं जल्द ही पहुँचने वाला हूँ, मैं आ जाता हूँ, अभी थोड़ी देर लगेगी। अचानक खामोश हो गया। अब जब डॉक्टर खामोश हो गया, किस बात से ये परेशान हुआ, न जाने क्या इसको सूझी डॉक्टर को। डॉक्टर गाड़ी से उतरा है और बोनट की तरफ गया है अहमद। गाड़ी से उतर के बोनट की तरफ गया तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि जो लड़की अभी उतर के बोनट की तरफ आई है, जो गाड़ी चेक कर रही थी, वो लड़की बोनट के आगे नहीं है। अच्छा, डॉक्टर ने अचानक इसके पास उठ के चला गया? बिल्कुल ऐसे ही उसे अचानक ख्याल आया कि अरे मैं तो घर बात कर रहा था, लेकिन अचानक न जाने उसे क्या ख्याल आया कि वो दरवाजा खोल के बोनट की तरफ गया। जब बोनट की तरफ पहुंचा तो वो लड़की वहां मौजूद नहीं थी। वो लड़की कहाँ गई? कहां गई? डॉक्टर गाड़ी के इर्द गिर्द देख रहा है, इधर उधर देख रहा है कि वो कहां चली गई। अहमद, डॉक्टर ने बगैर टाइम को जाया किए, बजाय इसके कि ये घर जाता, घर नहीं गया, इसने ऑटो पकड़ा और सीधा हॉस्पिटल वापस आया है। जानते हो क्यों? क्यों? सीधा उस डेड बॉडी के पास, जो डेड बॉडी इसने चेक करनी थी, अभी वो कंप्लीट हुई नहीं थी। ये वापस वहां पहुंचा है और सीधा वो डेड बॉडी के पास जाके इसने जो गर्दन की जगह है अहमद, इसने वहां से साफ किया। अब ये जो डॉक्टर होते हैं, केमिकल वगैरह यूज करते हैं निशानदेही के हवाले से, इसने चेक किया तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो जो जली हुई डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी की गर्दन पे एक निशान है अहमद। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, अभी जो लड़की इसको बाहर मिली थी, हाँ, उसने भी गर्दन की निशानदेही गर्दन की। के निशानदेही की उसने कि मेरी जो दोस्त की डेथ हुई है, उसकी गर्दन पे निशान था। डॉक्टर ने उसी बात को जहन में रखते हुए अब डायरेक्ट हॉस्पिटल आया, घर ना गया। हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल आने के बाद उसने जो गर्दन चेक की है, तो इसको पता चल गया कि हां, इसे जलाया नहीं गया, पहले इसे ये मारा गया है। यहां जर्ब दी गई है उसकी गर्दन पे, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है, उसके बाद इसकी बॉडी को जला दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, डॉक्टर ने उनको बुलवाया, टीम आई। टीम आने के बाद डॉक्टर से कहती है, जी डॉक्टर साहब क्या पता चला? डॉक्टर ने कहा कि देखो, जहां तक मेरा तजुर्बा है, मैंने ये अंदाजा लगाया है बॉडी को चेक करके कि पहले इसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ा गया है, फिर उसके बाद इसे जलाया गया। अच्छा, गर्दन पे निशान निकल आया। बिल्कुल। तो जानते हो डॉक्टर ने अगला काम क्या किया? क्या? अगला काम ये किया कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो टीम थी, उनसे कहा कि सुनो, मैं एक स्केच बनवाना चाहता हूं। तस्वीर बनाते हैं स्केच, ना? हाँ, उसने कहा कि मैं एक स्केच बनवाना चाहता हूं। टीम ने बोला, भाई ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताएं। डॉक्टर ने स्केच बनवाया। अब जब स्केच बनवाने के बाद, ये किसका स्केच बनवाया? ये लड़की का स्केच बनवाया है। कौन सी लड़की का? कौन सी लड़की का? जो इसको ड्रॉप करने के लिए जा रही थी, जो गायब हुई है। जो गायब हुई है लड़की। इस डॉक्टर ने वो स्केच बनवाया जहन में रख के। स्केच कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको डेटा पे डालो। अब जब वो डेटा पे डाली है वो स्केच जो बनाया था, तो जानते हो अहमद क्या आ रहा है? क्या? वो स्केच से ये पता चला कि वो लड़की का नाम पता चल गया। हाँ। और जब ये पता किया गया कि ये पता करो कि ये है कहां, हाँ। तो जानते हो क्या बता रहा है कंप्यूटर? क्या? कंप्यूटर बता रहा है ये मिसिंग पर्सन है। यानी उस लड़की का स्केच बनवाकर हाँ, जब डाटा पे डाला गया तो वो लड़की मिसिंग थी। मिसिंग थी। और जानते हो फिर क्या पता चला? क्या? पता ये चला कि ये लड़की की लाश जो है, ये वही लड़की है जो डॉक्टर को पिक करके ले जा रही थी। गायब भी हो गई। वो गायब भी हो गई। ये उसी लड़की की डेड बॉडी थी। यानी जिस लड़की की डेड बॉडी है, उस लड़की ने खुद ही आकर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करवाई। हेल्प की उसने। क्यों? कि वो डॉक्टर नेक आदमी था। उस लड़की ने उसकी परेशानियों को देखते हुए उसके लिए आसानियां पैदा कर दी, सिर्फ इतनी सी देर में कि उसे गाड़ी में बिठाया,
रास्ते में लेके जा रही है, गाड़ी खराब होने का बहाना बना, लड़की बाहर उतरी, लड़की गायब हो गई, डॉक्टर वापस हॉस्पिटल आया, तमाम मामला सुधर गए स्केच बनाने के बाद। और देखें ये भी कैसी बात है कि डॉक्टर पहले गर्दन पे उसके निशान कहीं ना कहीं जहन में था, लेकिन उस लड़की ने जब उसको याद दहानी करवाई, बिल्कुल उसकी तो तब तस्दीक की उसको उसने। वो अपने घर वालों से बात कर रहा था, उसको अचानक याद आया कि इसने ये बात क्यों की, और वो गया तो वहाँ लड़की नहीं थी, बिल्कुल ऐसे और इसने स्केच बनवाया क्योंकि डॉक्टर को शक हो चुका था कि ये वही लड़की है जो मुझे मिली थी। मुझे मिली थी। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है यार। और इससे एक चीज़ और जाहिर होती है कि जब आपकी नीयत साफ हो तो मंजिल यकीनन आसान हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और जाते जाते कोई और जाते जाते कह रहा हूँ अहमद, अपने तमाम प्यार करने वालों के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आसानियां तकसीम कीजिए। आसानियां तकसीम कीजिए। है, आसानियां तकसीम कीजिए, वरना मुश्किलात जमा हो जाएंगी। वाह वाह। और कह रहा हूं कि जीने की वजह ढूंढा करो। जीने की वजह ढूंढा करो। तमाम सुन लो, सब सुन लो कि जीने की वजह ढूंढा करो, मर तो एक दिन सबने ही जाना है। क्या अपना बहुत बात है, ख्याल रखिए। क्या बात है।